नमस्कार दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी का फतह। दरअसल चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है, आम चुनाव जो कि 24 में होने जा रहा है। तो बिहार में 7 चरण में चुनाव होने जा रहा है। मैंने सातों का डेट बता दिया, कब कहाँ चुनाव होने जा रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब जिस लोकसभा सीट के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है वैशाली। पटना से महज कुछ ही दूरी पे है। दरअसल वैशाली महावीर जी का जन्म स्थान है। इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। जातीय समीकरण यहाँ का क्या है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, भौगोलिक स्थिति क्या है, किस चीज़ के लिए फेमस है, और पिछली बार से कौन यहाँ से विजयी होकर आया था। दरअसल वैशाली जो है 1977 में लोकसभा सीट एज घोषित हुई है, इंडिपेंडेंट। दरअसल महावीर जी का जन्म हुआ, आपको पता ही है, और बुद्ध भगवान का ये कर्म स्थान बोला जाता है वैशाली को। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली वैशाली में कौन कौन सी है। तो वैशाली में लेजिस्लेटिव असेंबली पहला तो वैशाली हो गया, साहिबगंज हो गया, पारो हो गया, कांटी हो गया, मीनापुर हो गया और बड़ू राज हो गया। ये हो गया आपको लेजिस्लेटिव असेंबली। वहीं पे बात करते हैं लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट अप्रॉक्स 60% के अप्रॉक्स लिटरेसी रेट है। हम बात करते हैं कि भाई 2019 में कौन यहाँ से विजय हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 2019 में विजय होने वाले का नाम था वीणा देवी जी, जो कि वाइफ हैं कि इसके दिनेश प्रसाद सिंह। जी हाँ, वही दिनेश प्रसाद सिंह जो कि रघुवंश बाबू के अंतर्गत किया करते थे, सब कुछ मैनेज किया करते थे, चुनाव कैसे मैनेज करना है, दिस दैट। उनकी पत्नी को लड़ाया गया एलजेपी के टिकट से और वो उनको वोट मिला 5,68,000, 52% वोट। वहीं पर रघुवंश बाबू को वोट मिला 3,33,000। जी हाँ, 31% वोट बोला जा सकता है। वहीं पर रघुवंश बाबू जी आज तो हमारे बीच में नहीं है, रघुवंश बाबू। तो देखते हैं इस बार कौन उनके खिलाफ लड़ता है। एलजेपी क्या वीणा देवी को लड़ाती है या नहीं लड़ाती है, तो आने वाला समय बताएगा। और उसके बाद मार्जिन ऑफ विक्ट्री की बात किया जाए तो 2,34,000 के डिफरेंस से जीती थी वीणा देवी जी। वोटर टर्नआउट की बात किया जाए तो 10,74,000 वोटर टर्नआउट की बात करें, और 61% टोटल वोटर जो कि प्रेजेंट थे वोट देने के लिए। वहीं पर बात करते हैं 2014 में क्या हुआ था। जी हाँ, 14 में थे रामा किशोर सिंह जो कि एलजेपी की टिकट से लड़े थे। इनको वोट मिला था 3,05,000 और 33% अप्रॉक्स बोला जा सकता है। वहीं पे आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह, उनको वोट मिला था 2,06,000, 22% अप्रॉक्स वोट मिला था। और जेडीयू अलग लड़ी थी तो वहाँ से लड़े थे विजय कुमार साहनी, उनको वोट मिला था 1,44,000, 15.71%। दरअसल ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आज के हाल दिन में आप आंकड़ा निकाल के आप इसे समझ सकते हो कि भाई किसका उम्मीद ज़्यादा है। क्या इंडिया गठबंधन यहाँ से टक्कर दे पाएगी एनडीए को, या तो फिर इंडिया सीट एक तरफा निकाल के लेके चली जाएगी। देखना और बताना ये इसलिए ज़रूरी है इसके बारे में। वहीं पर बात करते हैं 99,000 वोटों से जीते गए थे आपको रामा किशोर सिंह। वोटर टर्नआउट की बात किया जाए 9,25,000 वोटर टर्नआउट थे। दरअसल ये जो वैशाली जो है, दरअसल एक तरह से गढ़ कभी रहा करता था रघुवंश बाबू का। जी हाँ दोस्तों, क्यों मैं बता रहा हूँ कि 12 चुनाव हुए हैं टोटल 1977 से। उसमें बता दूँ कि 10 बार राजपूत जीता है और 2 बार भूमिहार जीते हैं। वहीं पे 1999, 2004, 2009 लगातार 3 से 4 बार लगातार सांसद बन के रहे थे रघुवंश प्रसाद सिंह। उसके बाद 2014 में वो हारे, 2019 में हारे। हालांकि उनका देहांत हो गया है, तो आप लोग को पता ही होगा जो भी, क्योंकि रघुवंश बाबू लालू यादव के बेहद करीबी थी, बेहद करीबी जिसको बोला जाता है ना, उस तरह से बोला सकता है। वहीं पर 2009 में रघुवंश प्रसाद सिंह जीते थे। आपको मैं बता दूं कितना लाख उनको वोट मिला था, 2,83,000 उनको वोट मिला था, 45% अप्रॉक्स कहा जाता है। वहीं पे जेडीयू के विजय कुमार शुक्ला जी के 2,62,000 वोट मिला था, 41.96%। तो मेजोरिटी जो मिला था, क्लियर मेजोरिटी, मतलब बहुत बड़ा जीत का मार्जिन नहीं था। महज 21,000 वोट से ही रघुवंश बाबू जीते थे। रघुवंश बाबू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं बोलता था लोग वहाँ पर रघुवंश बाबू के नाम से जाना जाया करते थे। टोटल वोटर टर्नआउट की बात करें तो 6,25,000 वोटर टर्नआउट, 6,24,000। लिटरेसी रेट आपको बता दिए कि 60% आज के हाल में। 2011 के बात करें तो 52 से 53% अप्रॉक्स कहा जाता था। एससी वोटर पे अब आते हैं कि भाई कितना परसेंट वोटर, जो कि सबसे दिलचस्प आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एससी वोटर यहाँ पे 16% 2011 के सेंसस के अनुसार। वहीं पे मुस्लिम वोटर की बात करें तो 13%, 13.5% बोला जा सकता है। वहीं पे मैं आपको बता दूं, सिंह जी का जो टाइटल लगाते हैं उनका परसेंटेज कितना, 10% है। शाह जी जो टाइटल लगाते हैं उनका परसेंटेज है 8.2%। वहीं पर राय जी जो टाइटल लगाते हैं 10.6%। वहीं पर राम जो टाइटल लगाते हैं उनका है मात्रा 6.8%। ये था टोटल मैं वोटर की जो कौन कितना किस हिसाब से प्रेजेंट है उसको मैंने बता दिया। अर्बन और रूरल की बात किया जाए तो अर्बन जो है आपको बता दूं 4% 2011 सेंसस के अनुसार। वहीं पे
रूरल है 96%। हालांकि अब इंक्रीमेंट हुआ होगा क्योंकि रूरल से आदमी अर्बन की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत हो नहीं सकता है। वहीं पे टोटल वोटर की बात किया जाए तो टोटल वोटर जो है 17 लाख वोटर कहा जाता है आपको कि आपको यहाँ पे वैशाली में आज के दिन में है। हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ कीजिएगा। जो हमको मिल सका, जितना मैंने इकट्ठा कर पाए, हम उतना आपको आंकड़ा बता रहे हैं। चलिए वहीं पे मेल की बात किया जाए तो 9,32,000 मेल है। वहीं पे फीमेल की बात किया जाए तो 8 लाख प्लस जो है फीमेल की जनसंख्या यहाँ पे एज ए वोटर हैं। अब वहीं पे बात किया, अब नया न्यू आंकड़ा हुआ है तो बात अलग है, कुछ बड़े होंगे अभी ये 2024 में। टोटल जो 2024 में जो आंकड़ा बताया जा 97 करोड़ वोटर इस बार वोट देने जा रहे हैं, जिसमें 21 करोड़ युवा हैं। वहीं पे बात किया जाए 3 लाख राजपूत होते हैं यहाँ पे वोटर की बात किया जाए तो 1.5 लाख मुस्लिम हैं, 2.5 लाख यादव का वोट है, 1.25 कुशवाहा का वोट है। तो 3 लाख राजपूत और 2.5 लाख यादव, तो 3 2 5 5.5 लाख तो इसी तरह वोट हो जाता है। ये रहा, मैं आपको बता दिया जो कि वैशाली क्षेत्र का डिटेल जो भी डिस्कशन किया जा सकता था, मैंने आपको सब तरीके से बताने की कोशिश की। मेल कितना, फीमेल कितना, वोटर कितना। मेरा ये एपिसोड चल रहा है दोस्तों, बिहार के तमाम 40 सीट पे मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूँ। हर सीट पे लोकसभा सीट पे जातीय समीकरण क्या है, क्या 19 बार जीतेगा, कौन हारने का उम्मीद है, सब कुछ चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। लगभग 16-17 एपिसोड हो चुका। तमाम VIP सीट जो है इंडिया में उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, चाहे वाराणसी हो, चाहे वायनाड हो राहुल गांधी जी का, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मनोज तिवारी को, वो उस पर भी चर्चा किए हैं। आसनसोल को, सब पे चर्चा कर रहे हैं। आप सब बस आपका प्यार चाहिए और प्यार दुलार मिलेगा। तो इसी तरह हम अब वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार दोस्तों।